देखिए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का रिजर्वेशन और धर्म परिवर्तन को लेकर है, रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी कैटेगरी का बंदा है जो हिंदू कम्युनिटी में है और वो अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है या इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, तो क्या उसे एससी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला है, इस पे जजमेंट दिया है और उसने क्या बोला है कि इंडिविजुअल जो कोई भी अगर कन्वर्ट होता है हिंदुइज्म से किसी भी रिलीजन में, सो वो अपना एससी स्टेटस लूज कर जाएगा, यानी उसका जो एससी कैटेगरी का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा बात बोलते हैं, दे ऑल्सो लूज प्रोटेक्शन अंडर एससी एसटी एक्ट। जो एससी एसटी एक्ट बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का जो एक्ट बना हुआ है 1989 का, उसमें जो भी प्रोटेक्शन मिलता है, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करता है तो एक तो एससी का स्टेटस नहीं मिलेगा, दूसरा जो प्रोटेक्शन मिलना था उस एक्ट के अंदर, एससी एसटी एक्ट के अंदर, वो भी नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली टू पर्सन प्रोफेसिंग हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म को प्रोफेस कर रहा होगा सिर्फ उसी को ही ये प्रोटेक्शन मिलेगा। और सिखिज्म, क्योंकि हिंदुइज्म में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हिंदुइज्म में सिखिज्म, बुद्धिज्म ये सब इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं इस केस की डिटेल, कंप्लेनेंट जो थे वो चिंतादा आनंद थे, उन्होंने कंप्लेन किया था। एलिगेशंस ये लगा हुआ था कि क्लेम कास्ट बेस्ड अब्यूज बाय अक्का रामी रेड्डी एंड 5 अदर्स। उन्होंने कास्ट बेस्ड एक्यूज किया है। लीगल एक्शन क्या लिया गया था, कास्ट फाइल्ड अंडर, केस फाइल किया गया था एससी एसटी एक्ट के अंडर। जो पेटिशन हुआ, रेड्डी साहब जो थे वो हाई कोर्ट गए और उन्होंने केस को क्वैश करा दिया और बोला कि ये जो एक्ट है एससी एसटी एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। सो जस्टिस एन हरिनाथ जी ने बोला कि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि अगर देखा जाए कि कंप्लेनेंट को देखें तो वो 10 साल से क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस कर रहा था, 10 साल से वो क्रिश्चियन था और क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस कर रहा था। सो एससी एसटी एक्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड आफ्टर रिलीजियस कन्वर्जन। उन्होंने ये जजमेंट में बोला क्योंकि वो रिलीजियस कन्वर्जन हो चुका था, पहले हिंदू था फिर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका था, तो उसको एससी एसटी एक्ट नहीं मिलना चाहिए। और इसी के बेसिस पे उन्होंने उस केस को भी हाई कोर्ट ने, जो केस था वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज वाला, उसको क्वैश कर दिया था कि ऑलरेडी ये तो कन्वर्ट हो चुके हैं। जब इन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया तो एससी एसटी क्या होता है, क्योंकि एससी अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट है, वो बुद्धिज्म में तो है नहीं या क्रिश्चियनिटी में तो है नहीं, तो उसका क्या ही पॉइंट होता है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को क्वैश कर दिया। एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू क्लेम एससी प्रोटेक्शन। कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और उससे आप क्लेम करें कि मेरे पास तो साहब कास्ट सर्टिफिकेट है, सिर्फ उससे आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझ पे एससी एसटी एक्ट लगना चाहिए या मुझे उसके थ्रू प्रिवेंशन मिलना चाहिए। सो अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं, आप हिंदू धर्म से आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में तो एससी एसटी का कोई प्रोविजन नहीं, प्रोविजन जो है वो हिंदू धर्म में था। सो आप हिंदू रहिए तो आपको वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट मिलेगा, नहीं आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। सो ये कोर्ट ने दिया है। अब इसमें बात क्या आती है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था आर्टिकल 341 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है एससी स्टेटस इज एप्लीकेबल ओनली टू द पर्सन प्रोफेसिंग हिंदुइज्म। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 341 को, तो उसमें लिखा हुआ है कि एससी स्टेटस जो है, जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो हिंदू या हिंदुइज्म को प्रोफेस करते हैं। और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे सिखिज्म में भी 1956 में और बुद्धिज्म में एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका एससी स्टेटस मेंटेन रहेगा। आप मान लीजिए हिंदुइज्म को प्रोफेस करते हैं, आप सरदार बन जाते हैं, आप सिखिज्म बन जाते हैं, तो आपका एससी स्टेटस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आप हिंदू हैं और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपका एससी जो स्टेटस है, आपको जो एससी स्टेटस या एससी एसटी एक्ट से जो प्रोटेक्शन मिलना था वो नहीं मिलेगा आपको। सो द कास्ट सिस्टम इज इंट्रिंसिकली, क्योंकि कास्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम इंट्रिंसिकली क्या है, हिंदू अगर देखा जाए तो पूरी तरह से वो हिंदू जो हमारा रिलीजन है उससे रिलेटेड है। इसलिए जो कास्ट सिस्टम, इसमें ये बोला गया है कि अगर आप अपना धर्म ही चेंज कर लेते हैं तो उसमें आप चाहें कि नहीं मुझे एससी का स्टेटस भी मिलना चाहिए तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ सिखिज्म और बुद्धिज्म को एग्जम्प्ट किया गया है, अगर आप कोई और धर्म चुनते हैं तो उस धर्म में नहीं होगा। आप इस्लाम एम्ब्रेस कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं मुझे एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मुझे, ठीक है आपके पास एससी का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन क्योंकि आपने रिलीजन चेंज कर लिया है तो आपको एससी का ना तो प्रिवेंशन एक्ट मिलेगा ना एससी का आपको बेनिफिट मिलेगा। सो ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है
जिसने, क्योंकि कई लोग क्या करते थे कि अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया, उस रिलीजन से भी बेनिफिट ले लिया और हिंदुइज्म से जो कास्ट आ रहा था उसका भी बेनिफिट ले रहे थे।